नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको नासिक में पत्थर वाली वो प्री प्लान्ड साजिश दिखाएंगे जिसके सबूत TV9 भारतवर्ष के कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। कल बांग्लादेश के नाम पर किसने नासिक में हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी भड़काई, पॉलिथीन में भर भर कर पत्थर लाए गए, कुछ नए वीडियो में सुलगते हुए सवाल अब सामने आए हैं। आगे उस सियासी चिंगारी की भी बात करेंगे जो कर्नाटक में भड़की है, जहां अब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मैसूर जमीन आवंटन घोटाले में केस चलाने को मंजूरी दे दी है। इस पर कांग्रेस और बीजेपी में आरोपों वाला जबरदस्त कलेश छिड़ा हुआ है। एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। ये मंथन संगठन और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है। इसमें अमित शाह और JP नड्डा के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इंसाफ की मांग पर आज पूरे देश में हजारों डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भरोसा दिया है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कमेटी बनेगी, साथ ही काम पर लौटने की अपील भी की गई है। इस बीच कोलकाता के RG कर अस्पताल में भी 10 डॉक्टर और 190 नर्सिंग स्टाफ का ट्रांसफर किया गया है। सत्ता का एक कलेश यूपी में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले पर भी छिड़ा है। मेरिट लिस्ट रद्द किए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी ने कल इस मामले पर बैठक बुलाई है। तो इस पर यूपी के 2 लड़कों ने कैसे करप्शन वाले कटाक्ष किए हैं, इस खबर पर भी आज हमने एक पॉलिटिकल कुंजी तैयार की है। फिर आपको भागलपुर के उस ब्रिज से मिलवाएंगे जिसे लेकर सवाल है कि क्या ये पुल भ्रष्टाचार से तंग आकर बार बार जल समाधि ले रहा है। 3 साल में तीसरी बार गंगा नदी पर बने इस निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा है। इसीलिए सोचने वाली बात है कि भागलपुर का ये पुल आखिर टिकता क्यों नहीं है। आज रेसलर विनेश फोगाट की भी वतन वापसी हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज विनेश फोगाट का भव्य स्वागत किया गया। ये देखकर विनेश के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, यह सम्मान ओलंपिक के हजारों गोल्ड मेडल से भी बड़ा है। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस विवाद की जो मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर नासिक में छिड़ा है, जिसमें चिंगारी बांग्लादेश हिंसा की है और आग हिंदू मुस्लिम वाली है। नासिक के शिवाजी चौक पर मस्जिद और दरगाह के पास कल दोपहर जो हुआ उसके निशान आज भी मौजूद हैं। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि आज नासिक के उस इलाके में हालात काबू में हैं। लेकिन सवाल दरअसल यह है कि आखिर बांग्लादेश के नाम पर महाराष्ट्र के नासिक को किसने जलाया, किसने साजिश के पत्थर लोगों के हाथ में दे दिए। इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ये भीड़, ये पत्थर अचानक शुरू हुए विवाद का परिणाम है या फिर सोची समझी साजिश है? सत्ता में आज कुछ नए वीडियो के साथ सभी सवालों के हम जवाब देंगे। पहले वो 3 वीडियो सबूत जिसमें पत्थरबाज भी हैं, धर्म के नाम पर पुलिस और कानून को चुनौती देने वाले चेहरे भी हैं। इसीलिए गौर से तीनों वीडियो सबूत को देखिए और समझिए कैसे शांति के मोर्चे में साजिशन नफरत वाला जहर मिलाकर माहौल को बदल दिया जाता है। ये वीडियो नासिक की उसी दरगाह का है, उसी मस्जिद के पास का है जहां कल बवाल हुआ था। इस तस्वीर में आपको 2 गुट दिख रहे होंगे। दोनों तरफ के लोगों के दिमाग में कूट कूट कर नफरत भरी हुई है। हाथ में साजिश वाले पत्थर हैं और सरेआम एक दूसरे पर पत्थर से प्रहार किया जा रहा है। सालों से यहाँ पर मस्जिद भी है, दरगाह भी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, लेकिन शुक्रवार को नमाज के बाद जो हुआ उससे नफरत के लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता है। नासिक के शिवाजी चौक पर कल जो भी कुछ हुआ उसका दूसरा वीडियो सबूत भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर भी कल दोपहर की है जब नासिक के शिवाजी चौक पर मस्जिद और दरगाह से कुछ दूरी पर 2 गुट आपस में लड़ रहे थे। और अब तीसरा वीडियो देखिए। जो सबूत आपको हम दिखा रहे हैं उसमें पुलिस से भिड़ंत है। कैसे पत्थर फेंकने वाले प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, पुलिस पर सरेआम पत्थर फेंके गए। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी। प्लास्टिक की थैली में भर भर कर पत्थर लाए गए थे। जब हंगामा शुरू हुआ तो उपद्रवियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।
भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां चलाईं। इस हिंसा में 6 पुलिस वाले घायल हो गए। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में मार्च निकलता है और इस मार्च के दौरान बांग्लादेश जैसी हिंसा शुरू हो जाती है। सवाल अभी भी यही है कि आखिर आग लगाने वाले और पत्थर चलाने वाले कौन हैं? वैसे दोनों पक्ष की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि क्यों इस विवाद को हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिया जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि शांतिपूर्ण मोर्चे के नाम पर कुछ लोग अचानक हंगामा करने लगे, जिसके बाद हिंसा भड़की। हिंदू पक्ष की दलील यह भी है कि शुक्रवार का दिन था, दरगाह और मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग आए थे जिन्होंने पहले पत्थर फेंके, जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि दरगाह के पास नारेबाजी की गई जो इस हिंसा की वजह बनी। हिंदू पक्ष के लोगों का दावा है कि दरगाह तक हिंदू मोर्चा नहीं गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि दरगाह के पास जय श्री राम के नारे लगाए गए। हिंदू पक्ष का दावा है कि नमाज खत्म होने के बाद पथराव किया गया, जबकि दूसरे गुट का कहना है कि पहले हिंदू पक्ष की ओर से पत्थर फेंके गए। हिंदू पक्ष का एक और तर्क यह है कि बांग्लादेश के झंडे लहराए गए, जबकि दूसरी तरफ से कहा यह जा रहा है कि लोग सिर्फ नमाज के लिए आए थे। हिंदू पक्ष के लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि पहले से प्लान करके हमला किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि दुकानों को जबरन बंद कराया गया, जिसके बाद विवाद बढ़ा और हिंसा हुई। सबसे बड़ी बात, हिंदू पक्ष का कहना है कि 300 से 400 लोगों ने पथराव किया, जबकि दूसरी तरफ से कहा यह जा रहा है कि पहले शांति मोर्चा से जुड़े लोगों ने उकसाया, तब जाकर हिंसा शुरू हुई। अब सच क्या है, ये पुलिस पता लगा रही है। आपको बता दें, अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर सभी चेहरों की पहचान की जा रही है। आज हिंसा वाले इलाकों को छोड़कर नासिक में शांति है। शिवाजी चौक, जहां से कुछ दूरी पर मस्जिद और दरगाह है, वहां एहतियातन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ज्यादा है। लोग डरे हुए हैं। पुलिस इन इलाकों में लगातार मार्च कर रही है। कुल मिलाकर आज हालात काबू में है। किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। आगे ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नासिक की हिंसा और पथराव वाली जगह पर TV9 भारतवर्ष की टीम गई, जहां आज भी कई सबूत मौजूद हैं, जहां आज भी साजिश के निशान मौजूद हैं। पुराने नासिक के शिवाजी चौक पर शुक्रवार दोपहर को अचानक ही 2 समुदाय आमने सामने आ गया था और बड़े पैमाने पर पथराव हुआ। तो उसकी तस्वीरें जो हैं अभी भी यहाँ पर आपको सड़क पर दिखाई देंगी। ठीक यहाँ पर मेरे सामने देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, मौजूद हैं। और इन पत्थरों को देखिए, पूरी सड़क पर इस तरह से आपको पत्थरों के निशान दिखाई देंगे। आप देखिए सड़क पर किस तरह से पत्थर बिखरा हुआ है। जहाँ तक नजर जाएंगी बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहाँ पर आपको फैले हुए नजर आएंगे। पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पर जो है हथियारों के साथ में डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन इलाके में जो है शांति है। मोर्चे में गए थे नीचे, हम सब नीचे खड़े थे। उधर से हमारे लोग इधर आ गए, जो नासिक में जा रहे थे, तो इधर से उन्होंने पत्थर चालू कर दिया, तो इसने सबकी गाड़ी भी फोड़ दिया। हमारे 4-5 आदमी को लगा हुआ है। कितनी बड़ी संख्या में कितने लोग आ गए थे अचानक से? 300-400 लोग थे। ऊपर से 300-400 लोग आए थे। तो उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की आप लोगों ने? कोई सुनने को तैयार था? मस्जिद से आए वैसे पथराव चालू कर दिया उन्होंने। आपको लगता है क्या जानबूझकर किया गया, कोई प्लानिंग? जानबूझकर किया गया था ये सब। उनके नामा से उनका शुक्रवार था, वो सब भीड़ इकट्ठा हुई, उनके सब प्लानिंग, उन्होंने प्लानिंग करके सब किया था। 15 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जो भी बाकी लोग हैं जो फुटेज में दिखते हैं एक्टिव है, तो उनकी तहकीकात जारी है और उनकी पहचान हो चुकी है। वो कौन है पता चल गया है। उनके पीछे पुलिस फोर्सेस पड़ी हुई है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा।
पुराने नासिक के बड़ी दरगाह के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देखिए यहाँ पर पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, पेट्रोलिंग वैन है, वो लगातार यहाँ पर इलाके में गश्त कर रही है। सवाल क्यों हो गया? वो नीचे से 4 लोग हिंदू लोग नारे लगा रहे थे, उसमें सब भागदौड़ हो गई। बाकी दूसरा कोई मसला नारे लगाते हुए आ रहे थे, क्या कह रहे थे? वही जय श्री राम करते आ रहे थे, बस उतना ही हुआ। या बाकी दूसरा कुछ हमारे बाद में पब्लिक सब ये भागदौड़ में। कहानी कुछ यूं है कि नासिक में सकल हिंदू समाज की ओर से शुक्रवार को मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी। ये रैली बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में निकाली गई थी। बंद के दौरान दुकानों को बंद रखने की अपील की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि नासिक के शिवाजी चौक के इस इलाके में कई दुकानें खुली हुई थी, जिसको लेकर पहले बहस हुई, फिर विवाद हुआ। उसके बाद 2 गुटों में मारपीट और पथराव शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मामला इतना ही सीधा है जितना बताया जा रहा है? क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे पत्थर, हमले की इतनी सारी तैयारियां अचानक कैसे हो गई, ये भी बड़ा प्रश्न है।